वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लिया था और वहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम सेकेंड एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। देखिए, अब जो सैलरी होती है वो तो हमें अमाउंट में ही बताई गई होती है, बट सैलरी के साथ 2 पॉइंट्स और ऐड ऑन हो जाएंगे। कमीशन जो है वो हमेशा हमें लगभग हमेशा हमें वो एज अ परसेंटेज बताई गई होती है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कैसे इन्हें रिकॉर्ड करना है, क्या चीज़ें यहाँ पर हमें कंसिडर करनी है, वो चीज़ें हम समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज स्टेटेड एज एन अमाउंट। देखिए, सैलरी तो हमें एज अ अमाउंट ही गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ पर जो पॉइंट क्या है, ये अमाउंट हमें पर मंथ गिवन होती है कई बार, और कई बार हमें ये अमाउंट पर एनम गिवन होती है। तो देखिए, हमने जब भी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है तो वो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पर एनम पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर तो सैलरी पर एनम गिवन है फिर तो एज इट इज इसे रिकॉर्ड कर दो। अगर पर मंथ गिवन है तो फिर आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ मंथ से। इन दैट केस आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ मंथ से, कितने महीने की सैलरी आपने पार्टनर को दी है। पर एनम है फिर कोई पंगा नहीं है। नाउ बीइंग दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो सैलरी टू पार्टनर कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब हम बात कर लेते हैं कमीशन की। देखिए, कमीशन हमें एज अ परसेंटेज गिवन होती है। कमीशन पेबल टू पार्टनर इज स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिसे जो भी प्रॉफिट हुआ उसके कुछ परसेंटेज। बट यहाँ पर 2 कंडीशंस हो जाती हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कई बार लिखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर तो ये आफ्टर वर्ड आ गया, जब भी ये आफ्टर वर्ड आपको कहीं पर भी देखने को मिला इन सेंस ऑफ कमीशन, आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट आफ्टर के केस के अंदर। अगर बिफोर वाला केस है, अगर यहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है, इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, सिंपल चलना होगा। आफ्टर वाले केस के अंदर डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट हो जाएगा, और बिफोर वाले केस के अंदर नॉर्मल चलिए डिवाइड बाय 100 करना है रेट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके साथ आज की छोटी सी वीडियो बनेगी हमारी और एक खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। सो क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एंड एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम एक्स की ही कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन पेबल टू एक्स, कमीशन पेबल टू एक्स। सो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 55,000, कमीशन रेट इज 10%, देयरफॉर कमीशन पेबल टू एक्स विल बी 5500 रुपीज़। 5500 रुपीज़, ये तो कमीशन आ गई एक्स की, जहां पर बिफोर वाला केस था। देखो, डिवाइड बाय 100 किया है, डिवाइड बाय 100 किया है। सेकंड, वाई इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। देखिए, यहां पर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट में से जितनी भी कमीशन हमने देनी है किसी को भी, वो भी माइनस करो, वो जो अमाउंट आएगी उसकी परसेंटेज हम कमीशन देंगे वाई को। समझते हैं? सो कमीशन पेबल टू वाई, हम यहां पर समझ लेते हैं इसे। कमीशन पेबल टू वाई कितनी आती है? सो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 55,000 रुपीज़ का। सो 55,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला था, सिर्फ एक ही कमीशन है क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 5500 की। सो माइनस 5500 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट इज 10, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, एंड रेट इज 10%। सो देयरफॉर ये बन जाएगा 49500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे।
49,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, ये बना 4500. सो कमीशन पेबल टू वाई विल बी ₹4500. तो लगभग यहाँ पर हमें अमाउंट से निकालनी थी. आफ्टर और बिफोर वाला केस हमने समझ लिया है. अब मैं एक बार इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर आई थिंक बन जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस विल बी अमाउंट पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट साइड होगी. अमाउंट पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड होगी. सो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट वॉज 55,000 था हमारे पास नेट प्रॉफिट. कमीशन देनी है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट है, कहाँ दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. सो टू कमीशन, एक्स को कितनी कमीशन गई? एक्स की कमीशन की अमाउंट आई थी 5500. वाई की कमीशन की अमाउंट है 4500. इन टोटल कमीशन पेबल टू पार्टनर्स बनी हमारे पास 10,000 रुपये की. और कोई चीज़ नहीं है, सैलरी भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट. सो वी विल बी हैविंग डिविजिबल प्रॉफिट हियर. कितना? 45,000. 45,000 रुपये का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. एंड व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? दिस इज 1:1. सो लेट डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई. ये बनेगा 22,500. अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए. 55,000 क्लोज, और ये इधर 55,000, और ये हो जाएगा क्लोज. सो दिस इज इट रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है. छोटी सी वीडियो बनी है, जल्दी से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक. सो बने रहिए इसी चैनल पर, देखते रहिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच.